इनका बयान में दिन में देख रहा था। हाँ। इन्होंने सीधे सीधे जो आरोप प्रत्यारोप किया है अपनी पार्टी के खेल मंत्री के ऊपर किया है। हाँ। कि वो 100 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते हैं, ये चैंपियन साहब ने कहा है। अगर चैंपियन साहब को उत्तराखंड के पूरे भारतवर्ष के खेल के नौजवानों की अगर इतनी चिंता थी तो ये वन निगम के चेयरमैन इनको नहीं बनना चाहिए था। तो ये केवल 100 किलोमीटर कोई रेस नहीं होती। हेलो, इसमें जो है भंडारी जी दुरुस्त कीजिए अपने आप को। 100 किलोमीटर तो भंडारी जी दुरुस्त कीजिए अपने आप को। 100 मीटर बोला था प्रणब बाबू ने। नहीं, 100 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके मुंह से 100 किलोमीटर निकला, तो आप पहले खुद अपने आप को दुरुस्त कीजिए। नहीं, मैं इस बात सहमत हूँ, समानता हूँ, मगर पन्ना साहब ने जो है सीधे सीधे अगर कोई मार अगर किसी भी की है तो अपने सरकार के मंत्री के ऊपर की है। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि खेल मंत्री केवल एक स्पोर्ट्समैन ही बन सकता है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं, क्योंकि अनुभव, जो लोग अनुभवी व्यक्ति हैं वो खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है। या क्या जरूरी है कि चैंपियन हरपाल सिंह बेदी साहब से जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरपाल सिंह बेदी साहब जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, काफी दशकों से आप खेल पत्रकारिता कर रहे हैं। हरपाल सिंह बेदी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताइए, क्या खेल मंत्री अगर कोई खिलाड़ी ही होए तो व्यवस्था अच्छी हो सकती है, या खेल मंत्री को एक अच्छा प्रशासक होना पहले जरूरी है? प्रशासक होना जरूरी है, मगर भारत में ये प्रॉब्लम ये है कि जो भी खेल मंत्री बनता है वो सोचा उसकी डिमोशन हुई है। हाँ। फिर एक सुनील दत्त थे जिन्होंने शिवाजी स्टेडियम में ओपनली कहा था। हाँ। क्योंकि मैंने मांग के लिए, अब मुझे ये बोला गया था, ये उनके वर्ड है, मैं कोट कर रहा हूँ, जो स्टेडियम में पहले बार एक मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे सोनिया जी ने कहा था कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए, तो मैंने कहा था मुझे खेल मंत्रालय चाहिए। हाँ। बाकी जितने भी मंत्री बनते हैं खेल के, वो सोचे उनकी डिमोशन होगी। हाँ। वो सबसे पहले निकलना चाहते हैं। हाँ। अब देखिए, अभी ओलंपिक्स होने से पहले ही 15 दिन पहले ओलंपिक से जो साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उनकी प्रमोशन हो गई। हाँ। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। हाँ। ये कह सकते थे कि भैया एक में इस ओलंपिक प्रोग्राम देख रहा हूं। बेदी साहब, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जी। आपको राज्य मंत्री का दर्जा हासिल भी है, आपका शरीर बहुत उम्दा है, 46 वर्ष की उम्र में भी जो है आप लगातार वर्जिश करते हैं, खेलों को प्रोत्साहित करते हैं, खिलाड़ियों को आगे लेकर आते हैं। चैंपियन साहब ने यह दावा किया है कि अगर खेल मंत्री कोई खिलाड़ी बने तो इस देश में खेलों की जो दशा और दिशा है उसमें सुधार आएगा, व्यवस्था में सुधार आएगा। आप सहमत हैं इससे? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। खिलाड़ियों से बने कोई, देखिए ये भी बड़ी गलतफहमी है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी जो होगा बड़ा अच्छा कोच होगा। दुनिया में इतने अच्छे खिलाड़ियों को भी कोच नहीं बने। हाँ। इतना दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर पेले है, मैराडोना है। हाँ। वो कोच बनने तो डिजास्टर हुए। कोई भी इसके लिए अनुभव चाहिए आपको। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाँ। आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। हाँ। ये थोड़ा है जब और किसी भी खेल संघ में भी ये गलतफहमी की कोई प्लेयर आ जाए तो ऊपर, इसके लिए आप एक्सपीरियंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। हाँ। और आप ये ना सोचें कि आपको खेल मंत्री बनाएगा तो आपकी डिमोशन हुई है। हाँ। ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी खेल मंत्री ज्यादा रुचि लेता नहीं, वो सोचता कि मुझे बस जल्दी नेक्स्ट शफल ओवर में चला जाऊं। तो इसीलिए आप जितने भी अभी खेल मंत्री आए हुए हैं, जितने भी मार्केट टलवा से लेकर अभी अजय माकन साहब तक, हाँ। ये सारे इस मूड में कि कब हमें शफल ओवर, कब अच्छा मंत्रालय मिले। हाँ। खेल मंत्रालय को तो इन्होंने बहुत कम समझा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। बेदी साहब, आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। अमिताभ जी, देखिए, मुझे इसमें 2 मूल बातें समझ में आती हैं। आज जो प्रणब चैंपियन जी ने जो बात छेड़ी है बहस, हाँ। इसमें मैं कहूंगा कि प्रणब जी पहले एक दूसरी बहस छेड़ते, हाँ। ये उसका उत्तरार्ध होता। हाँ। पहली बहस ये होनी चाहिए थी कि लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, शरद पवार साहब, हाँ। सुरेश कलमाडी जी, प्रातः स्मरणी, इन सब लोगों का खेल से क्या वास्ता। इन्होंने तो 100 मीटर बताया। मैं तो कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोग खेल के कर्णधार हैं जो 5 मीटर नहीं चल सकते अगर उनको पकड़ के न ले चलाए। और वो खेल के भाग्य विधाता है। एक तो पहले तो खेल संघों को मुक्त करिए। हमारे दोस्त विजय कुमार मल्होत्रा, उम्र हो गई 80 साल, तीरंदाजी और कुश्ती और यानी कितने संगठनों के वो अध्यक्ष हैं, उनको खुद ही पता नहीं कि ये खेल में बल्ला सीधा पकड़े उल्टा पकड़े, ये पता नहीं जिनको वो अध्यक्ष है। ब्रजभूषण भाई कुश्ती ओलंपिक संघ किसके चेयरमैन है। तो मेरी समझ नहीं आता, आप मंच से भाषण देते देते अकस्मात बैडमिंटन और जिम और नाना प्रकार के खेलों के सर्वे सर्वा हो जाते जी। और शरद पवार जी को तो ऐसा नशा लगा कि वो मंत्रालय छोड़कर क्रिकेट में रम गए, बीसीसीआई में।
हाँ। पहले तो उसको दुरुस्त करें, हाँ। उसके बाद ये सवाल उठे। हाँ। लेकिन इस सवाल के खतरे बहुत है। हाँ। फिर एके एंटोनी को हटाने की मांग हो जाएगी। कोई आदमी कहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान कि जी मुझे बनाओ, मुझे अनुभव है। एक नहीं तो एके एंटोनी को बुला के पूछो सुखोई की पूंछ किधर है और मुंह किधर है। अब एंटोनी कैसे बताए सुखोई का मुंह किधर है, पूंछ किधर है? ये एक एयरफोर्स के रिटायर्ड जनरल ने मुझसे एक बार ये बात कही थी। हाँ। इसलिए मैं शब्द कोट कर रहा हूं उनका नाम लिए बिना। हाँ। कि हमारे मंत्री से पूछ के देखिए अमिताभ जी, सुखोई का मुंह किधर है और पूंछ किधर है। अगर वो बता दे तो मैं मान लूंगा। एक तब सवाल ये उठेगा कि रेल मंत्री, कोई राजधानी एक्सप्रेस चलाने वाला आदमी कहेगा जी मैं रेल चलाता हूं तो मैं रेल मंत्री हो सकता हूं। हाँ। तो एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा व्यवस्था का। हाँ। देखिए प्रणव जी एक बड़ा संकट व्यवस्था का पैदा हो जाएगा। फिर उस बड़े संकट से कैसे निपटा जाएगा? जी मान्यवर, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं जो सम्मानित पत्रकारगण कह रहे हैं। हाँ। ये इसी माइंडसेट का तो प्रभाव है कि हिंदुस्तान में खेल खत्म हो गया। हाँ। मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के खिलाड़ी हुआ करते थे। ही वॉज विजर्ड ऑफ हॉकी। हॉकी के जादूगर थे। कहां चले गए? कुश्ती में गामा पहलवान, मेहरदीन पहलवान, चंदगिराम पहलवान कहां चले गए? ये इसी विचारधारा की वजह से चले गए, जो विचारधारा हमारे आदरणीय अग्रज कह रहे हैं कि तजुर्बा सब कुछ है। कल को रेल चलाने वाला रेल मंत्री बनेगा। क्यों बनेगा भाई? उसका भी क्वालिफिकेशन होती है। आप क्यों ना क्वालिफिकेशन मापदंड तय कर दें? हाँ। आप समझ रहे हैं खिलाड़ी बगैर तजुर्बे के बन जाता है, बगैर विल पावर के, डिवोशन के बन जाता है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस एंड सच सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी हैज डिटेरियोरेटेड द स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। दे शुड थिंक विद अ वाइडर माइंड। जी एक बड़े जहन से सोचे। आपने कहा कि पहले खेल फेडरेशन की बात आप उठाते। भाई खेल फेडरेशन की बात तो जब आएगी जब आप खेल मंत्रालय की बात करेंगे। हाँ। ये अगला स्टेप है उससे। बहुत सही उन्होंने कहा कि 80-80 साल के आदमी अध्यक्ष बने हुए हैं। हाँ। मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा फेडरेशन में इस प्रथा को बदलना होगा। मैं मिसाल दूं, उत्तराखंड जब बना तो सबसे पहले खेल मंत्री नारायण सिंह राणा थे। हाँ। बीजेपी की सरकार के थे, बीजेपी के हैं वो। हाँ। हमारे दल के भी नहीं है। हाँ। लेकिन उस आदमी ने पहला उत्तरांचल ओलंपिक कराया। हाँ। और उसके बाद 3 सरकार बदल गई। हाँ। कोई खेल मंत्री ऐसा नहीं करा सका जो नारायण सिंह राणा ने कराया। हाँ। मैं आज भी कहता हूं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना चाहिए उत्तरांचल में। चैंपियन जी हम खेल नीति बनाए। सुनीता जी, अतुल मैं एक उत्तर दूं जो प्रणब चैंपियन ने कहा, मैं इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन करूं। पंडित जी जब पहले देश आजाद हुआ, पंडित जी के नेतृत्व में सरकार बनी। केशवदेव मालवीय नाम का व्यक्ति पेट्रोलियम मंत्री बना। उससे पहले उन्होंने मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल नहीं भरवाया था 1 लीटर भी। केशवदेव मालवीय बहुत भले आदमी थे। बॉम्बे हाई का पूरा निर्माण उसके समय में हुआ। क्या उसके पहले उसको पेट्रोल पंप पर वो होना जरूरी था, पेट्रोल भरने वाला? ऐसे में 100 उदाहरण बताऊं। लाल बहादुर शास्त्री किसी एकेडमी में पढ़ के नहीं आए थे और थोड़ा टेन्योर मिला, हमने ये नहीं कहा। ऐसे बहुत उदाहरण में दे सकता हूं। खिलाड़ी के लास्ट शब्द सुन लो, एक चैंपियन खिलाड़ी के लास्ट शब्द सुन लो। बोलो जी, बोलिए। हाँ देखिए चाहे खिलाड़ी हो चाहे ना हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसके अंदर काबिलियत वो होनी चाहिए कि जिस पद पे वो बैठा है उस पद पे बैठ के वो वही काम कर रहा हो। अगर खेल मंत्री है तो खेल के भले के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और जो फेडरेशंस की जो घपलेबाजियां हो रही हैं उनको ठीक करने का काम करे, तो चाहे वो खिलाड़ी है चाहे नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, बात बिल्कुल क्लियर करूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ जी की बात सिरे से खारिज करता हूं। इस देश के सबसे सफलतम मंत्रियों में इतिहास जिनको याद करता है वो है जगजीवन राम, मीरा कुमार के पिताजी। वो 8 प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख रहे अलग अलग समयों पर, पंडित जी से लेके और इंदिरा जी के समय तक। और हर मंत्रालय एक्सीलेंस के अंदाज से चलाया। कैसे चलाया? वो अकेला है जिसके रक्षा मंत्री रहते समय 71 की लड़ाई भारत ने जीती। मान्यवर राजनीति ला रहे हैं खेल में, आप राजनीति ला रहे हैं। अच्छा प्रणव जी बताइए, आप बंदूक के खेल से निकाल दीजिए, आप बंदूक के खेल से निकाल दीजिए। सुनीता जी क्या कह रही है भाई? प्रणव भाई एक रिक्वेस्ट है, बंदूकें खेल से निकाल दीजिए। जब जिम में जाएं तो वो बंदूकधारियों को लेके ना जाएं, उससे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ रहा है। वो एक दूसरा मुद्दा है सुनीता जी, वो एक दूसरा मुद्दा है। उसके बारे में प्रणव जी पहले कह चुके हैं। प्रणव जी हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। प्रणव जी आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। आपको पता लग जाएगा राजनीति कैसे की जाती है। आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं प्रणव जी। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं, क्या हम अपने समाचार प्लस नामक चैनल पर ये खबर दिखाना शुरू कर दें कि प्रणव चैंपियन खेल मंत्री बनने के इच्छुक हैं? विजय बहुगुणा जी से ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं
मान्यवर, ये तो आपने बहुत छोटी बात कह दी जी। हमने स्वार्थ के लिए नहीं किया है, ये हमने एक जन जागरण के लिए किया है। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता, क्या 12 गोल्ड मेडल भी नहीं आ सकते ओलंपिक से? आप चीन को देखिए। मैंने इसलिए किया है कि जो अपने नौजवान तबका है उसको कुछ प्रेरणा मिले जी, और कुछ सरकारें भी उस चीज को देखें, एक व्यवस्था में परिवर्तन। बहुत बहुत शुक्रिया। खेल मंत्री आपके सहयोगी मंत्री जब एक के बाद एक लंदन दौरा करते रहेंगे और उत्तराखंड में आपदा और बाढ़ आती रहेगी, तो फिर ओलंपिक मेडल छोड़िए, पहले मानवीयता का मेडल प्रदेश की सरकार से आप सब लोगों को मिलकर हासिल करना होगा प्रदेश की जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रणव जी, आपका विशेष शुक्रिया। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जन सरोकारों की जानकार, एक जुझारू महिला पत्रकार, जिसकी खबर के आगे बड़ी से बड़ी सुर्खियां भी पड़ जाती हैं छोटी, जो जानती है सवालों के जाल में झूठ को उलझाना और हर जुबान से सच उगलवाना। देखिए श्वेता रंजन को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। शुरू करेंगे समाचार फटाफट। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने आज औपचारिक तौर पर नोएडा एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी।
नेफेवो के सदस्य आज उस सर्टिफिकेट लेने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के पास पहुंचे, जहां पर औपचारिकताएं पूरी की गई। इस सर्टिफिकेट की कॉपी समाचार प्लस के पास भी मौजूद है। तो नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन खत्म हो चुका है। नोएडा एक्सटेंशन में जिन लोगों के फ्लैट बुक थे, अब उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने